बहीन अपराध लक्षयी क्षिपताश्च कामादितरङ्गमद्दये कृपामयि तवाम शरणं प्रपन्नया वन्दे नमस्ते वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो भयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरी गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे वृंदावन बिहारी लाल की सियावर रामचंद्र महाराज की उमापति महादेव की अंजलि पुत्र हनुमान की तुलसी शालिग्राम भगवान की लड्डू गोपाल नंद बाबा यशोदा मैया की कार्तिक व्रत की व्रत पालनकारी भक्त वृंद की निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि मासानाम कार्तिक मास श्रेष्ठ 12 मास में कार्तिक मास को अति उत्तम सर्वोपरि श्रेष्ठ बोला गया, क्योंकि जितनी लीलाएं इस मास में भगवान ने की है और दूसरे महीनों में नहीं की। अगर कोई व्यक्ति
श्रद्धा से, भक्ति से, निष्ठा और प्रेम से केवल कार्तिक मास का ही निजम पूरा करे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। निजम भी कोई इतना बड़ा नहीं है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब तक तारे हैं तब तक उठ जाना चाहिए। उठ करके सर्वप्रथम भगवान का कीर्तन, भले बिस्तर में बैठ के करे, सोफे पे बैठ के करे, कुर्सी पे बैठ के करे, चल फिर करके करे, जहाँ जमीन पर बैठ के करे, भगवान का नाम का कीर्तन मुश्किल नहीं है। सीताराम बोलने में कितनी मुश्किल नहीं जाता। राधे श्याम बोलने में क्या कष्ट है। लक्ष्मी नारायण बोलने में भी कोई दिक्कत ज्यादा दिखाई नहीं देती है। हम बहुत इससे भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम, इनका भजन तो भगवान गौरी शंकर भी करते हैं। और बड़े बड़े महापुरुष करते हैं, क्योंकि हमारे तीनों में से कोई एक इष्ट जरूर होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वैकुंठ में जाना चाहता है तो उसकी इष्ट लक्ष्मी नारायण होने चाहिए। वैकुंठ जो धाम है, वैकुंठ जो लोक है, वो लक्ष्मी नारायण भगवान का लोक है। अनंत वैकुंठ है, जहां भगवान की लीला भी है और माया से परे। अगर कोई साकेत धाम, अयोध्या धाम जाना चाहता है तो अपने इष्ट सीताराम को बनावे। नित्य साकेत लोक में जाकर के भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, अन्य अन्य गणों के संग में वहां प्रसन्न चित्त रहेगा। और अगर कोई गोलोक धाम में जाना चाहता है तो उसे राधा कृष्ण को अपना इष्ट मानना पड़ेगा। इसके नीचे जिसका भी भजन करेंगे वो नश्वर लोग हैं। आवागमन से बाहर नहीं है, माया से बाहर नहीं है, सुख है, सुविधा है, वैभव ऐश्वर्य है, लेकिन आवागमन से छुटकारा नहीं होगा, माया के अंतर्गत है। और जब तक हम लोग माया के अधीन रहेंगे तब तक माया हमको नचाएगी, और जब तक माया हमको नचाएगी तब तक हम लोग दुखी रहेंगे। इसलिए
भगवान की दो विशेष वस्तुएं हैं, एक माया, एक भगवान की भक्ति। और भगवान जो मांगे दोनों में दे देते हैं। पर अगर माया मांगेगी तो वो हमको नचाएगी और हमको नाचना पड़ेगा, कभी सर्प बन करके, कभी हिरण बन करके, कभी हिजड़ा बन करके, कभी ऋष बन करके नाचना पड़ेगा। सूरदास जी कहते अब मोहे बहुत नचायो शाम, अब मैं बहुत नाचा हूं, अब मैं नाचना नहीं चाहता। जब हम नहीं नाचना चाहते तो फिर भगवान की भक्ति भगवान से मांगे। भक्ति से क्या होगा? भगवान नाचेंगे। माया से हम नाचेंगे, माया हमको नचाएगी। और भक्ति भगवान को नचाएगी। और हम अगर भगवान को नचाना चाहते हैं कि हमारे अंग संग रहे, हमारे साथ खेले, हमारे साथ बातचीत करे, वो एक ही है, भगवान के चरणों की भक्ति। तो दो चीजें हैं, इनमें कोई भी चीज हमको चाहिए, भगवान देने के लिए राजी हो जाते हैं। भक्ति मुक्ति यदि दिया कृष्ण छूटे, कबू न दे प्रेम भक्ति राखे न गए। अगर भोग और मोक्ष लेकर के कोई प्राणी भगवान को छोड़ देता तो भगवान कहते सस्ते में निबट गया काम सारा, अब मुझे कुछ करना नहीं है, जो चाहिए उसको दे दिया। भुक्ति मैंने भोग, ब्रह्मा से चींटी तक जितने भोग है भगवान कहते ले लो, सस्ते फोकट में देते भगवान। भुक्ति मुक्ति, मुक्ति मैंने मोक्ष, भगवान कहते ये भी ले लो, सस्ते में, बहुत सस्ते में देते भगवान। लेकिन कब न दे प्रेम भक्ति राखे लोकैया, अपनी भक्ति इतनी जल्दी नहीं देते। बड़ी परीक्षाएं बीच में देनी पड़ती है, क्योंकि भक्ति के अधीन भगवान हो जाते हैं। और हर समय जो भक्ति करता है उसकी चिंता भगवान करते हैं। और फिर एक किस्म का नौकर बन करके भगवान को रहना पड़ता है, भक्त के पीछे पीछे चलना पड़ता है। मौर भगत जहां पग धरा, तहां धरू में हाथ, आगे आगे भक्त चले, कबू न छोड़ सारे। भक्त का साथ भगवान नहीं छोड़ते। भले भक्तों के लिए कुछ भी करना पड़ जाए भगवान को, कानून भी तोड़ देते हैं, लेकिन भक्त बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सारी चिंता भगवान पर छोड़नी पड़ती है, और छूटती नहीं है। तो एक कार्तिक जो मास है, एक बड़ा महत्वपूर्ण मास है। इसमें भगवान की बड़ी विशेष विशेष लीलाएं, इंद्र का मान भंग किया, ब्रह्मा का मान भंग किया, अरिष्टासुर का मान भंग किया,
श्याम कुंड, राधा कुंड की रचना की, दामोदर लीला में जमरार्जुन का उद्धार किया, शालिग्राम भगवान बनकर के तुलसी से विवाह किया। देवी कथा आई, एकादशी के दिन भगवान का तुलसी के संग में विवाह होता है। विजेंद्र ने जब भगवान को पुकारा तो भगवान ने उसका उद्धार किया। और कल बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, गोपाष्टमी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी बोलते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान ने बछड़े छोड़ करके घर में बड़ी जिद की, अब मैं 6 वर्ष का हो गया, आप मुझे छोटे छोटे बछड़े देते चराने के लिए, अब मुझे संकोच होता है। सब मुझे बोलते हैं अभी तुम्हारे भैया और पापा तुमको छोटा समझते हैं, तभी छोटे छोटे बछड़े देते हैं चराने के लिए। अब मैं भैया बड़ा हो गया, मैं नहीं बछड़े चराऊंगा। भैया कहते अपने बाबा से पूछ लो। बाबा के पास चलेगी, लाला बाबा अब मेरे को 6 वर्ष लग गया, तो मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, मैं गैया चराने जाऊंगा। जैसे हमारे बच्चे भी जिद करते हैं कई बार, पापा मोटरसाइकिल ले जाऊं, हम बोलते हैं अभी लाइसेंस नहीं बना, गाड़ी ले जाऊं मैं, अरे अभी लाइसेंस नहीं बन के आया आपका, जब 18 साल पूरे हो गए और फिर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फिर आपका लाइसेंस बनेगा, तब आपको गाड़ी दी जाएगी चलाने के लिए। नहीं तो पकड़ लेगा कोई आपको। ऐसे ही नंद बाबा भी लाला को डराते रहते हैं, अरे 6 वर्ष का हो गया तो क्या हो गया। पूरी तरह तुम्हें वन का परिचय नहीं है। बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं, भालू, बाघ, तेंदुआ, शेर, ऋष। इसीलिए हम तुमको थोड़ी थोड़ी दूर भेजते हैं और पीछे में नजर रखते हैं, कोई परेशानी ना आपको हो। जब तू बड़ा हो जाएगा फिर पंडित को बुलाया जाएगा, मुहूर्त देखा जाएगा, तब तुम्हें गोचारण के लिए भेजा जाएगा। लेकिन गोपाष्टमी के पहले एक दिन लाला ने जिद पकड़ ली, आज के दिन जिद पकड़ ली, बाबा कुछ भी हो जाए मैं गैया चराने जाऊंगा। मेरे दोस्त मुझे बार बार ताना मारते हैं, तो अभी बहुत छोटा है, तो मैं पूछता हूं मैं कैसे छोटा लगता हूं आपको, इसलिए कि तुम्हारे बाबा और भैया तुम्हें गोचारण के लिए नहीं भेजते। जब तू बड़ा हो जाएगा तो अपने आप तेरे को भेज देंगे। अब इतनी जिद पकड़ ली कि
बाबा जी सोचते हैं हम क्या करें, बच्चा बड़ा जिद्दी हो गया, सुनता नहीं हमारी बात। तो कहा कि ठीक है, हम कल अपने कुल गुरु शांडिल्य ऋषि के पास जाएंगे और मुहूर्त देख करके पूछेंगे कि कब लाला को गोचारण के लिए भेजना चाहिए। पहले हर बात का मुहूर्त निकलता था, यात्रा करनी तो पहले मुहूर्त, किसी धाम में जाएंगे तो पहले मुहूर्त, घर में कोई काम करेंगे तो पहले मुहूर्त। अब कोई ध्यान नहीं देता इन बातों से और उनका ख्यामा भी हमको भुगतना पड़ता है। मन मर्जी से हम लोग कोई भी कार्य शुरू कर देते, फिर बाद में चलता नहीं, होता नहीं ठीक। तो ठीक है, लाला ने कहा कल जरूर जाना बाबा। हाँ मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन एक संदेह हो गया लाला को कि बाबा अगर शांडिल्य ऋषि के पास जाएंगे तो शांडिल्य ऋषि ने अगर कोई 4-5 साल का और बकवा डाल दिया, कहा अभी मुहूर्त नहीं है, तो मैं 4-5 साल और बैठा रहूंगा बछड़े चराने के लिए। तब क्या करे क्या ना करे। लाला ने मौका पा करके बाबा से पहले ही शांडिल्य ऋषि के पास चले गए। भगवान है, अकर्तुम कर्तुम अन्यद कर्तुम, जो चाहे कर सकते हैं। शांडिल्य ऋषि के पास जाकर के कहते हैं गुरुदेव कल बाबा आएंगे, किस लिए? ये पूछने के लिए कि कोई अच्छा मुहूर्त है गोचारण के लिए, तो आप मना मत करना बाबा को। बाबा तो आगे ही बात नहीं मानते हमारी, और आपने अगर मना कर दिया तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। शांडिल्य ऋषि कहते कि बोलो कब का मुहूर्त करना है? बोले कल का करना, क्योंकि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी है और ये तिथि बहुत अच्छी है। ठीक है, दूसरा दिन सुबह सुबह हुआ तो नंद बाबा शांडिल्य ऋषि के घर चले गए। शांडिल्य ऋषि तो जानते थे क्या पूछने आए हैं। नंद बाबा ने कहा कि पोथी खोल करके मुहूर्त अच्छा सा देखो कि मेरे लाला को गोचारण कब करना ठीक है। शांडिल्य ऋषि ने कहा कि आप लोग तो गोप जाति के हो, गवाले हो, कभी भी आप जा सकते हैं, इसमें तो मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं है। आप तो काम धंधा आपका यही है। नहीं, नंद बाबा चाहते थे कोई 5-10 साल का बकवा पड़ जाए। आप अच्छी तरह ध्यान से देखो। तब शांडिल्य ऋषि नंद भवन में आकर के मैया बैठी है, रोहिणी बैठी है, लाला, बलराम, नंद बाबा और भी बहुत जितने भी नंद भवन में लोग रहते हैं। शांडिल्य ऋषि ने अपनी जंत्री निकाल करके ज्योतिष के आधार पर गणना करके कहा कि आज का मुहूर्त बहुत बढ़िया है। नंद बाबा कहते अच्छी तरह देखो। बोले मैंने अच्छी तरह देख लिया। ये अष्टमी तिथि लाला के लिए बहुत अच्छी गोचारण।
कोई परेशानी नहीं होगी। अब लाला के सामने बोल रहे हैं तो अब क्या बोले नंद बाबा, माननी पड़ी बात। तब लाला को पता चल गया कि अब मेरे को आज गोचारण के लिए आज्ञा मिल जाएगी, तो पूजा का आयोजन किया गया। बहुत अच्छे ढंग से पूजा करवाई गई और लाला को गौशाला में ले जा करके 9 लाख गैया थी नंद बाबा की और गौशाला में ले जा करके लाला हर गाय के पास जा करके प्रणाम करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनको तिलक करते हैं, उनके गले में सुगंधित माला डालते हैं और फिर गोग्रास देते हैं और फिर सारी गौशाला की परिक्रमाचार करते हैं। तब गैयों को पता लग गया कि अब लाला आज हमको वन में चराने के लिए ले जाएगा। अपने सखाओं के संग में सब सखा बड़े प्रसन्न है, लेकिन सबके माता पिता दुखी है क्योंकि डरते थे। अभी बच्चे ज्यादा बड़े नहीं हुए हैं, तो गैया मन मन में सोच रही है कि अब हमारी तपस्या पूरी हो, हमारा संसार में आना सफल हो। जब